एक भाई ने बोला है कि सर आप मर्चेंट नेवी में ईटीओ हैं, तो क्या ईटीओ बनने के लिए आप पूरा गाइडेंस दे सकते हैं? फुल स्पॉन्सरशिप क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो देखो, ईटीओ जो होता है फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, जिसका काम होता है जहाज से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रिकल काम है, फॉल्ट है, ट्रबल शूट है, वो सब करना। तो इलेक्ट्रिकल का पूरा डिपार्टमेंट एक ईटीओ के अंडर में होता है। तो जैसे कि नाम और जॉब से ही लगता है, ईटीओ बनने के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, ये सब डिपार्टमेंट से, इक्विवेलेंट डिपार्टमेंट से आपके पास डिप्लोमा या बीटेक डिग्री होना चाहिए। डिप्लोमा 3 साल का होता है और बीटेक 4 साल का होता है। तो इन दोनों में से डिग्री में से कोई आपके पास एक है तो ही आप मर्चेंट नेवी में ईटीओ बन सकते हैं। और बात आती है कि अब आपको ईटीओ बनने के लिए एक ऐसा कॉलेज चाहिए जहां से आप अपना ईटीओ कोर्स करेंगे। ईटीओ कोर्स एक 4 महीने का रेसिडेंशियल कोर्स है। तो ईटीओ कोर्स करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप ऐसे कॉलेज से करें जहां से आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है। तो स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि आपको जब आपका 4 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास जॉब करने की गारंटी होगी। जो 8 महीने की ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होती है उसकी गारंटी है आपके पास, तो वो होती है स्पॉन्सरशिप। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अपना कॉलेज ज्वाइन करें स्पॉन्सरशिप के साथ। अब क्वेश्चन आते हैं कि स्पॉन्सरशिप कैसे ली। तो जितने भी कॉलेजेस है, लाइक ईटीओ के लिए जो बेस्ट कॉलेजेस है, एंग्लो ईस्टर्न हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज हो गया, तुलानी हो गया, सिविल लाइन हो गया, एससीआई हो गया। तो ये जितने भी कॉलेज के नाम मैंने बताया है, ये सारे कॉलेज स्पॉन्सरशिप देते हैं, यानी कि आपको कोर्स ज्वाइन करने के टाइम ही आपके पास जॉब की गारंटी है। तो इनका स्पॉन्सरशिप कैसे क्लियर करें? तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपका स्पॉन्सरशिप चाहिए तो आप इन कॉलेजेस के वेबसाइट पे जाइए। अगर ईटीओ का फॉर्म निकला हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है, तो आप अप्लाई करिए। आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। अगर आप पास हो जाते हैं, अगर आपको एडमिशन यहाँ से मिल जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका स्पॉन्सरशिप क्लियर हो गया, आपको स्पॉन्सरशिप मिल गया है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और अपने 4 महीना कोर्स के लिए कॉलेज में ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जितने भी कॉलेज के मैंने नाम बताए हैं, सबके अपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कुछ कॉलेज बोले हैं कि आपको क्लास 12 के पीसीएम में 65% होना चाहिए, कुछ बोले हैं कि आपके बीटेक में 50% होना चाहिए। तो सारे कॉलेजेस के अपने अपने रिक्वायरमेंट है, सबका एज रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। ग्रेट ईस्टर्न 26 एज ही मैक्सिमम लेता है, एंग्लो ईस्टर्न, सिम्स, तुलानी, ये लोग 28 ईयर से मैक्सिमम लेते हैं। बाकी आपका एससीआई हो गया, एमिट हो गया, ये सब कॉलेज में आप 35 ईयर्स एज तक भी आप मर्चेंट नेवी में ईटीओ बन सकते हैं। तो सारे कॉलेजेस की अपने अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट है, मार्क्स की रिक्वायरमेंट अलग है, एज की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो आपको पूरे डिटेल्स के लिए आपको कॉलेज के वेबसाइट पे जाना होगा। इनके फॉर्म पे आप देखिए कि इनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या आप उसको फुलफिल करते हैं कि नहीं। अगर आप फुलफिल करते हैं तो उसमें अप्लाई कीजिए, एग्जाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए और अपना ईटीओ पे कोर्स ज्वाइन कीजिए।